मेंबर से तो यही अपील रहती है कि वो चर्चा में सार्थक जो है जो विषय हैं उनको लाएं, और जिनका जो है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए जो विषय हैं वो विशेष रूप से आएँ। और जिन विषयों के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जो नीति है, नियम है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट जो है देश के विषयों से भी आता है, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आपकी अध्यक्षता वाली दो कमेटियों से संबंधित एक सवाल है। एक तो आपने याचिका समिति को काफ़ी एक्टिव रखा है और बड़ा काम उसमें हुआ है। आपका एक्सपीरियंस विभागों से रिलेटेड कैसा रहा इस कमेटी में? तो लोग रिस्पॉन्ड इस तरह से कर रहे हैं। और दूसरा सवाल इसके साथ है विशेषाधिकार खनन के मामले का। कुछ अभी चर्चा में भी आए हैं और कुछ बड़े दिनों से भी बने हैं, जैसे सेक्रेटरी कर्मचारी वाला इशू। तो इनकी स्टेटस अभी क्या है? अभी जहाँ तक तो पटिशन कमेटी का ताल्लुक है, हमने बहुत सारे मसले जो हैं उनके ऊपर पटिशन कमेटी में जो आए और विभागों से चर्चा करने के बाद, जवाब लेने के बाद, और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ ओरल एग्जामिनेशन के माध्यम से उनको बुला के बहुत सारे विषय जो हैं, जो जनहित के विषय थे, उनका उसके ऊपर निर्णय आ चुका है। कुछ विषय लंबित है और उन विषयों के ऊपर भी, जैसे आज भी पटिशन कमेटी की मीटिंग है, तो उसमें भी हम जो विभागीय सचिव हैं उनको बुलाया है, अन्य अधिकारियों को भी बुलाया है, और उसके ऊपर भी विचार विमर्श होगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है पटिशन कमेटी के माध्यम से कि ऐसे वो विषय जो नियम और कानून के तहत सरकार की प्रक्रिया के तहत जिससे उनका समाधान हो जाना चाहिए, उसका रिलीफ जो है उस व्यक्ति को या उस ग्रुप को मिल जाना चाहिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ जहाँ देरी होती है वो पटिशन कमेटी के माध्यम से वो विधानसभा के ध्यान में उस विषय को लाते हैं, और हम फिर विभाग से जो है उस के ऊपर सवाल जवाब लेकर जो है उस विषय का जो है फैसला करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक अधिकारियों का पूरा सहयोग उसमें हमको मिला है, वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, और जहाँ कहीं हमको महसूस हुआ है वहाँ हमने अभी दोबारा से उसका एग्ज़ामिनेशन वगैरह रखा है, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर अधिकार क्षेत्र कमेटी का बहुत है, क्योंकि अगर नियम कानून के माध्यम से जो रिलीफ व्यक्ति विशेष को मिलना है, अगर उसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि डिले है, तो निश्चित तौर पर पटिशन कमेटी अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग भी करेगी। उसमें क्योंकि विशेषाधिकार को अभी तक तो डिप्टी स्पीकर देख रहे थे, तो डिप्टी स्पीकर अब है नहीं, इसलिए मैंने दोबारा से वो सारे विषय जो है अभी हमने देखे हैं। उसमें लगभग जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, आज हमारी बैठक है सर, शाम को प्रेस आज वैसे तो बैठक रखी है ना, उसमें पेंडिंग जो इश्यूज़ हैं उसमें लगभग सभी के ऊपर जवाब आ चुका है, और जवाब के बाद हम फिर से जिसने प्रिविलेज मोशन लाया है उनको हमने लिखा है कि अब ये जो जवाब विभागीय जवाब आया है या व्यक्ति विशेष के खिलाफ जिसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन है उसका जवाब आया है, आप अब इस जवाब के अतिरिक्त क्या कहना चाहते हैं। तो कुछ तो ऐसे इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग है रिजॉइंडर में, रिप्लाई में, और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर रिप्लाई नहीं आया है। तो उस परिस्थिति में हमने चीफ सेक्रेटरी को आज मीटिंग भी रखी है, और चीफ सेक्रेटरी को हमने शायद आज बुलाया भी है कि भाई ये डिले क्यों है रिप्लाईज़ में। तो दैट वी विल सी टू इट कि जो रिप्लाईज़ जो है रिलेटेड टू ऑल प्रिविलेजेस मोशंस जो है वो आए, और उस पर अगली जो कार्रवाई है पटिशन कमेटी के माध्यम ना इसके प्रिविलेज कमेटी के माध्यम से वो हम करेंगे। जवाब आ गया है, जिन्होंने प्रिविलेज मोशन फाइल की है उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है हमको कोई अतिरिक्त कार्रवाई करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम आज जो चीफ सेक्रेटरी को बुला के फाइनली उन इश्यूज़ के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं। ज़्यादा पेंडिंग नहीं है, 5-7 इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग हैं। विधानसभा ने अपनी काम कर दिया है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना था, लोकसभा के पास जाना था, तो उस पर निश्चित तौर से गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई की होगी और उसका कोई फॉलोअप लेना होगा तो भविष्य में हम लेंगे। सर, आपने जो भाजपा सांसद हर्ष महाजन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत साहब का जवाब आया है, तो उन्होंने जो है उस जवाब में जो है ये कहा है
कि इस प्रकार के शब्दों की जो अभिव्यक्ति मेरे से नहीं हुई है। यद्यपि अगर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो जो है उसके लिए आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो अभी हमने पेंडिंग रखी है, दैट हैज़ नॉट बीन, क्योंकि उसमें दो जो विधानसभा हिमाचल प्रदेश और लोकसभा का अधिकार क्षेत्र है, तो इसलिए फिर वो मैटर जो है हम अभी वाइंड अप तो नहीं किया है, लेकिन दैट इज़ पेंडिंग विद अस स्टिल। तो दैट इशूज़ टू बी टेकन अप विद द राज्यसभा ऑल्सो, एंड देन डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलोड फॉर दिस प्रिविलेज। बीजेपी विधायकों के खिलाफ सदन की अवमानना का मामला, क्या उसका क्या स्टेटस है सर? क्या उसमें वो पेंडिंग है अभी तक, लंबित रहेगा क्या? वो तो पेंडिंग है अभी तक, अभी पेंडिंग है, विधानसभा के विचाराधीन है, वो हमारा अधिकार क्षेत्र है। आपने याचिका समिति की बात की, पिटिशंस डिस्पोज ऑफ हो गई, यानी उसमें जो रिलीफ जो है रिक्वायर्ड था बाय द पिटिशनर वो मिल गया, और जहां हमको लगा कि जो रिलीफ पिटिशनर ने मांगा है वो रिलीफ जो है, जो व्यवस्था है हमारी, कानून नियम है, उसके अनुरूप नहीं मिल सकता है, तो वो रिजेक्ट भी कर दी गई हैं। बड़ी कम रिजेक्ट हुई हैं, लगभग सारी की सारी एक्सेप्ट हो गई हैं। नंबर 60-70 के करीब है। 100 प्लस है सर, 100 100 प्लस पर हम तो उसमें पेंडिंग, देंगे आज 100 प्लस तो पेंडिंग है, उसमें जो डिस्पोज ऑफ हो गई हैं वो मेरे ख्याल 60 और 70 के करीब है, 80 के करीब है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन ने वो